अपना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से आपके जीवन का कोई भी कार्य हो पूर्णतः सफल होगा। 100% 100% आपके हर एक कार्य को पूर्ण होने की संभावना रहेगी इस उपाय के द्वारा। दोस्तों, कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बुढ़िया माता की कहानी बता रही हूँ जो कि एक पूर्णतः सत्य घटना पर आधारित है। आप इस कहानी को सुनकर स्वयं ही प्रेरित हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को उस उपाय का भी प्रमाण के साथ ज्ञान हो जाएगा कि आप लोगों को करना क्या है। जीवन में सफलता के लिए आपके हर एक काम को बनने के लिए क्या होना जरूरी है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो आप चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों, बुढ़िया माता की इस कहानी के द्वारा इस विशेष उपाय को जान लेते हैं जिसको करने से आपके जीवन का हर एक कार्य बनने लगेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बुढ़िया माता थी। उनका एक बेटा और बहू और एक उनका बालक था। एक बार दुर्घटनावश बेटे और बहू की मृत्यु हो जाती है तो वो बालक बेचारा अकेला रह जाता है जो कि 4 साल का था। बुढ़िया माता के जीने का सहारा वो सिर्फ 4 साल का एक बालक ही रह गया और घर के हालात तो बहुत ही तंग थे। बहुत ही गरीबी की अवस्था में माता जी जीवन बिता रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके बालक का पालन पोषण किया। दोस्तों, बुढ़िया माता की भगवान पर पूर्ण आस्था थी, पूर्ण विश्वास था, जिसे हम कहते हैं प्रगाढ़ भक्ति की भावना। वो बुढ़िया माता के अंदर कूट कूट कर भरी थी। कैसे भी हालात रहे, वो हमेशा भगवान का पूजन करती थी, नित्य प्रति अपनी प्रार्थना करती थी और खाने से पहले हमेशा भगवान का शुक्रिया करती थी, उनको भोग लगवाती थी। तो दोस्तों, जो बुढ़िया माता का पोता था, उनके जीने का एकमात्र सहारा उसी को कैंसर हो गया। और कैंसर की जो बीमारी थी ये लाइलाज थी, इसका पहले कोई इलाज नहीं होता था। लेकिन एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर अजीम। उन्होंने इसी दौरान में कैंसर का सफल इलाज खोजा था, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ऐसी खोज की जिसके द्वारा कैंसर के रोगियों का इलाज किया जाने लगा और उनको ठीक किया जाने लगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला जिसमें कैंसर के रोगियों का इलाज किया जाता था, लेकिन अक्सर वहां पर बहुत ही धनी लोग जाते थे, गरीब लोगों का वहां पर कोई इलाज नहीं होता था। तो बुढ़िया माता ने अपने पोते के इलाज के लिए हर जगह पर प्रयास किया, लेकिन हर कोई यही कह देता कि बुढ़िया माता, आपके पोते का इलाज तो उसी हॉस्पिटल में हो सकता है जहां पर डॉक्टर अजीम रोगियों का इलाज करते हैं, क्योंकि वो एक सफल डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे से बीमारी का इलाज जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इधर क्या हुआ, जो डॉक्टर अजीम थे वो एक महान वैज्ञानिक भी थे और उन्होंने ही कैंसर की रिसर्च करके कैंसर का इलाज खोजा था। तो सरकार ने उनको सम्मानित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे दूर दूर के देशों के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, इन सबको वहां पर आमंत्रित किया गया। तो डॉक्टर अजीम को भी आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जो डॉक्टर अजीम थे वो सिर्फ अपने कर्म पर, बुद्धि पर, अपने बल पर विश्वास करते थे। वो भगवान की सत्ता को मानते ही नहीं थे। उनके दृष्टिकोण में इंसान केवल अपने बल बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ बन सकता है, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से ही सब कुछ बन सकता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर भावना सच्ची होती है, विश्वास पक्का होता है, वहाँ पर भगवान चमत्कार जरूर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर को निमंत्रण मिलता है उस सम्मेलन में जाने का, तो डॉक्टर को तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि उनका सपना अब सच होने जा रहा था। उनकी बरसों की मेहनत अब सफल होने जा रही थी, क्योंकि इस कैंसर के इलाज की खोज के लिए उन्होंने बहुत सालों तक बहुत कड़ी मेहनत की थी। तो दोस्तों, उनको बस हर पल अब उसी दिन का इंतजार था जब भरी सभा में बहुत विद्वानों के सामने, अनेक महान वैज्ञानिकों के सामने उनको सम्मानित किया जाएगा और उनके परिश्रम की धनराशि उनको दी जाएगी। तो उनको बस यही था कि मुझे मेरा इनाम मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने हवाई जहाज की अपनी फ्लाइट भी बुक करा ली। तो आया वो दिन जिस दिन उनको वहां पर पहुंचना था। तो दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर साहब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर मौसम बदलने लग जाता है। अचानक मौसम खराब हो जाता है। तो जैसे ही उनकी फ्लाइट का टाइम होता है तो वहां पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है कि जो ये फ्लाइट अभी उड़ने वाली थी ये अगले दिन तक के लिए अब नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि मौसम की खराबी के चलते कोई भी फ्लाइट अब नहीं उड़ पाएगी।
तो डॉक्टर साहब को बड़ा सदमा लगा कि मेरे बरसों की मेहनत पर कैसे पानी फिर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जहाज ही तो उड़ना बंद हुआ है, अब मैं टैक्सी पकड़ता और 5-6 घंटे के अंदर मैं वहाँ सम्मेलन में पहुँच जाऊंगा और जो मेरा धनराशि का चेक है उसको तो मैं लेकर ही आऊँगा। तो दोस्तों ऐसा सोचकर डॉक्टर साहब टैक्सी स्टैंड पर जाते हैं और वहाँ पर एक ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई मुझे वहाँ पर सम्मेलन में पहुँचना है, तुम जल्दी से चलो और बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर चलना। तो ड्राइवर बोला ठीक है। डॉक्टर साहब बैठ गए टैक्सी में और टैक्सी वाला भी चल पड़ा। बड़ी स्पीड से गाड़ी दौड़ रही थी, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस से पूछते हैं कि भाई साहब ये कब तक खुल जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस बोलती है कि इसको कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बड़े हैरान हुए कि ये हो क्या रहा है, आज सारी ही मुसीबतें एक साथ क्यों आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने ड्राइवर से कहा कि भाई तुम कोई लोकल रोड पूछ लो जिसपे हम जल्दी से शॉर्टकट लेके अपने सम्मेलन में पहुंच सके। टैक्सी ड्राइवर कई रास्तों को जानता था तो वह उसे किसी दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ सफर तय किया तो रास्ते में फिर से बहुत बड़ा तेज बवंडर आ गया। आंधी तूफान और घनघोर काली घटाएं उठ गई, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो ऐसे में ड्राइवर को टैक्सी चलाना बहुत ही कठिन हो रहा था। उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा ठहर कर चलते हैं। डॉक्टर साहब बोले नहीं, मुझे सम्मेलन में पहुंचना है, तुम कैसे भी करके टैक्सी चलाते रहो। जैसे जैसे और अंधेरा बढ़ने लगा, आंधी तेज होने लगी, बहुत बड़ा बवंडर आ गया और टैक्सी ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक ही वो एक ऐसे गड्ढे में जाकर फंस गए जहाँ से उनकी गाड़ी ना तो आगे जा सकती थी और ना ही पीछे जा सकती थी। बिल्कुल ऐसी सुनसान जगह पर जाकर वो गाड़ी खराब हो गई जहाँ से वो लोग ना तो शहर में जा सकते थे, ना ही कोई मैकेनिक बुलाकर उसको ठीक करा सकते थे। अब उनको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, बहुत परेशान भी है और अपने सम्मेलन में भी वो नहीं पहुंच पाए तो बहुत दुखी थे। पूरी रात और अगले दिन तक वो ऐसे ही फंसे रहे। तो जैसे तैसे करके डॉक्टर साहब गाड़ी से निकलते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई तुम किसी की मदद लेके अपनी टैक्सी को ठीक कराओ, तब तक मैं कहीं पानी वानी पूछ के आता, खाने पीने को मिल जाए तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब चल पड़ते हैं। आसपास देखते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलकर देखते हैं तो एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। वो झोपड़ी उन्हीं माताजी की थी। माताजी आती हैं और दरवाजा खोलती हैं। बोलते हैं बेटा तुम कौन हो। डॉक्टर साहब कहते हैं माताजी मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर आपके पास थोड़ा कुछ खाने पीने को मिल जाए तो मेरी जान में जान आ जाए। माताजी कहती हैं बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ। डॉक्टर साहब झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही गरीबी के हालात में माताजी रह रही हैं और उनका एक पोता भी साथ में लेटा हुआ है। तो माताजी ने उनको जलपान कराया। बुढ़िया माता के घर में चावल पके थे और थोड़ा गुड़ रखा था, वही लाकर वो बोले कि बेटा अब चलो आ जाओ, पहले भगवान का शुक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण कर लेना। तो डॉक्टर साहब बोले माताजी मैं भगवान का शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उनको मानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं भगवान होते हैं कि नहीं, क्योंकि ना मैंने उनको कभी देखा है, ना वो मुझसे मिले हैं और मेरे लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जो मुझे लगे कि भगवान होते हैं। तो बुढ़िया माता बोली कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, हम भगवान का भोग लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप भी तभी कर लेना। डॉक्टर साहब बोले ठीक है माताजी, आप तब तक भगवान का भोग लगवा दो, मैं इंतजार कर लेता हूँ। बुढ़िया माता अपने पोते को लेकर भगवान को भोग लगवाती हैं। उनकी रोज जो पूजा करती हैं वो उन्होंने पूजा की, अपनी प्रार्थनाएं की जो वो प्रार्थना करती हैं, और बुढ़िया माता भगवान से बस एक ही चीज मांगती है कि हे भगवान मेरे पोते का इलाज उसी डॉक्टर से करा दे जो कैंसर का इलाज जानता है। ऐसे ही प्रार्थना करते करते बुढ़िया माता के आंसू आ गए। डॉक्टर साहब सब देख रहे थे। जब माताजी प्रार्थना करके आ गई तो उन्होंने पूछा कि माताजी आप अपने भगवान के सामने रो क्यों रहे थे, आपको कोई दुख है क्या, आपको क्या चाहिए, क्योंकि भगवान तो कभी देंगे नहीं, मैं आपकी अगर कुछ मदद कर पाया तो मैं कर देता हूँ।
तो बुढ़िया माता बोली, नहीं बेटा, मैं किसी से और कोई मदद नहीं ले सकती। मैं सिर्फ अपने भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, और वो भी मुझे बस उनसे एक ही चीज़ चाहिए। मेरे इस पोते को कैंसर की बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर जानता है। हमें उस डॉक्टर से कोई मिलने नहीं देता और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उस डॉक्टर के अस्पताल में जाकर हम इसका इलाज करा सके। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उस डॉक्टर से कैसे भी कर मेरे पोते का इलाज हो जाए और मेरा पोता स्वस्थ हो जाए, मेरा जीने का सहारा बना रहे, और जब दुनिया से मैं विदा लूं तो निश्चिंत होकर मैं जा सकूं। बस यही मांगती हूँ। यही कहते कहते कान्हा के आगे आंखें भर आई। डॉक्टर साहब ने जैसे ही बुढ़िया माता की ये बात सुनी तो डॉक्टर साहब रोने लगे, उनकी आंखें भर आई और कहने लगे कि माता जी, आपके भगवान में बहुत शक्ति है। मैं ये मान गया हूँ कि भगवान होते हैं, क्योंकि आपके भगवान बहुत महिमामयी हैं। ये अपने भक्तों की सुनते तो हैं, ये मैंने देख लिया, लेकिन लीलाएं भी बहुत करते हैं, बहुत नटखट हैं। इन्होंने मेरे साथ क्या किया है आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आप जिस डॉक्टर से इलाज कराने के लिए इनसे प्रार्थना करते हो वो मैं ही हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद मुझे आपके घर तक पहुंचा दिया है। कहाँ तो मैं जहाज में उड़कर सम्मेलन में पहुंचकर इतने सारे लोगों का मान सम्मान पाकर, इतनी सारी धनराशि पाकर अपने जीवन को धन्य बनाने का सपना देख रहा था, और कहाँ आज आपके इन भगवान ने मुझे जीने का इतना महान लक्ष्य दे दिया है, जिसके सामने मुझे अब सारा सम्मान, सारा धन मान सब फीका लग रहा है। माता जी, वो डॉक्टर मैं ही हूँ, मैं आपके बेटे का इलाज करूँगा। और डॉक्टर साहब कहने लगे कि माता जी, वो डॉक्टर मैं ही हूँ, भगवान ने आपकी पुकार सुन ली, आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। डॉक्टर साहब रोते रोते कहने लगे कि माता जी, मुझे आपके भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि मैं अब ये जान चुका हूँ कि ये सारी लीलाएं उन्होंने सिर्फ मुझे आप तक पहुँचाने के लिए की थी, आपकी एक प्रार्थना को पूरा करने के लिए, आपके विश्वास को सफल करने के लिए, अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मुझे साक्षात ये चमत्कार दिखाया है। मेरे सफर में इतनी रुकावटें इसलिए आ रही थी ताकि मैं अपने जीवन में कुछ महान कर सकूं। माताजी, अब मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। डॉक्टर साहब कहने लगे, माताजी, मुझे अपने भगवान के दर्शन कराओ, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। माताजी उनको अपने ठाकुर के पास लेकर गए तो डॉक्टर साहब भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप तो हमेशा ही होते हैं, आपने ये चमत्कार किया है और आपके चमत्कार को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे जीवन को आपने सच्ची राह दिखा दी और आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि ये धन मान का जीवन छोड़कर मैं इन जरूरतमंद लोगों की सेवा में ही अपने जीवन को बिताऊंगा। यही मेरे जीवन का मकसद रहेगा। मैंने जो भी खोज की है वो जन जन तक पहुँच सके, उसका लाभ हर एक जरूरतमंद को मिल सके, मैं यही प्रयास करूंगा। भगवान को प्रणाम करते हुए माता जी को भी प्रणाम करके कहा कि माता जी, मैं भगवान की महिमा को मान गया हूँ और आपके साथ ही मैं भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन का सच्चा मकसद दिया है। और इसके बाद वो बुढ़िया माता और उनके पोते को लेकर शहर चले जाते हैं और वहाँ पर उसका सफल इलाज करके बुढ़िया के पोते को नया जीवन देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार देखिए बुढ़िया माता की भक्ति की भावना की कितनी बड़ी जीत हुई है। इसी को कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। दोस्तों, बुढ़िया माता को पूर्ण विश्वास था कि ठाकुर जी कैसे भी करके उनके बेटे का इलाज कराएंगे और उसी डॉक्टर से उसका इलाज होगा जो कि कैंसर का इलाज जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से बुढ़िया माता ने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को भगवान ने पूर्ण किया। और डॉक्टर जैसे भौतिकवादी इंसान जो कि भगवान को मानते तक नहीं थे, उनको भी साक्षात ये चमत्कार करके दिखाया। तो दोस्तों, इस प्रकार से भक्त की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर भावना सच्ची हो, विश्वास पक्का हो, श्रद्धा हमारी मजबूत हो, तो कोई भी कार्य हो वो हमेशा पूर्ण होता है। और यही एक विशेष उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि अगर आप भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उसको आप लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ, सच्ची भावना के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना हो सके। दोस्तों, ये सब आपकी श्रद्धा भावना पर ही आधारित होता है।
दोस्तों, अगर आप लोगों को भगवान पर पूर्ण विश्वास है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो आपके जीवन का कोई भी कार्य हो हमेशा पूर्ण होगा, सफल होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और माता जी की ये सत्य घटना आप लोगों के लिए प्रेरणादायक भी रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।